तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए फिर से मैं इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। क्या दोस्तों, इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन होने वाले दोस्तों। ये हमारा ऐप आ चुका है, तो ये ऐप की लिंक एंड ज्वाइन व्हाट्सअप चैनल की लिंक और नीचे टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है। इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जाइए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और डीबी प्रो एजुकेशन आर्मी से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपको बिग सरप्राइज बताने वाला हूं दोस्तों। क्या बिग सरप्राइज बताने वाला हूं कि आपके अपने डीबी प्रो एजुकेशन चैनल की तरफ से एक ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों। क्या डीबी प्रो एजुकेशन के आपके अपने चैनल से इससे ऐप लॉन्च हो चुका है दोस्तों। डीबी प्रो एजुकेशन नाम से जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए और दोस्तों सर्च कीजिए डीबी प्रो एजुकेशन और ऐप का लोगो आपको ऐसा दिखेगा। कुछ ऐसा इंटरफेस खुलने को मिलेगा वहाँ पर। क्या दोस्तों, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको वहाँ पर खुलने को मिलेगा दोस्तों। और वहाँ पर से आपको डाउनलोड कर लेना है डीबी प्रो एजुकेशन ऐप। तो जाइए दोस्तों, डीबी प्रो एजुकेशन प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। क्या ऐप को डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर है दोस्तों। यदि आपको कोई भी दिक्कत आती है ऐप डाउनलोड करने में या फिर कोई भी डाउट है तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए दोस्तों। 7877677460 है आपके हेल्पलाइन नंबर है, इन पर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, देखते हैं कि वीडियो में आज क्या नया होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं बताने वाला हूँ, आपको ऐप डाउनलोड करने पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है। क्या दोस्तों, फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है BSc GNM नर्सिंग 2025 के लिए। क्या दोस्तों, फ्री टेस्ट रखी गई है। जाइए डीबी प्रो एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री टेस्ट देकर बताइए कि इसके फ्यूचर्स कैसे है और कैसा आपका टेस्ट है, कैसे क्वेश्चन है। तो जाइए और जल्दी से ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए दोस्तों। बम्पर धमाका ये 2-3 दिन के लिए ही है। क्या दोस्तों, बम्पर धमाका 2-3 दिन के लिए ही है। तो जाइए फ्री टेस्ट देकर बताइए। उसमें फ्री टेस्ट दे रखे हैं जीके का एंड साइंस का एंड इंग्लिश का। तो जाइए तीनों टेस्ट को देकर बताइए दोस्तों कि टेस्ट कैसे हैं आपके। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करो डीबी प्रो एजुकेशन ऐप दोस्तों। आपको मैंने हेल्पलाइन नंबर बताई दिए है। यदि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपके हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में आगे, जल्दी से जल्दी डीबी प्रो एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर यदि आप ऐप डाउनलोड करने के बाद यदि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो, क्या दोस्तों मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, तो वहाँ पर सिर्फ 79 रुपये में, क्या दोस्तों 79 रुपये में 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं दोस्तों। क्या 10 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं 79 रुपये में। सारे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाले दोस्तों। जाइए और उनको खरीद लीजिए, है ना दोस्तों। तो उनसे आपको वो काफ़ी वे जो क्वेश्चन है 10 मॉक टेस्ट वाले वो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार बनने वाले हैं दोस्तों। जाइए और कोर्स खरीद लिए दोस्तों 79 रुपये का। सिर्फ इसकी प्राइस बाद में बढ़ जाएगी दोस्तों, 99 रुपये हो जाएगी 2-3 दिन के बाद। ये ऑफर 2-3 दिन तक ही है। तो चलते दोस्तों वीडियो में आगे, देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जीके का क्या होने वाला है दोस्तों। क्या फर्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का क्या होने वाला है दोस्तों। ये आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पेश कर दिया दोस्तों। क्या आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पेश कर दिया। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, बताइए दोस्तों। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों। 5 महाद्वीप है या फिर 7 महाद्वीप है या फिर 8 महाद्वीप है या फिर 4 महाद्वीप है। तो बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों। 5 महाद्वीप है, फिर 7 महाद्वीप है या फिर 8 महाद्वीप है या फिर 4 महाद्वीप है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, उसमें आपका करेक्ट आंसर है सी, सॉरी बी करेक्ट आंसर है। कितने महाद्वीप होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए दोस्तों। 7 महाद्वीप होती है। कितने होते हैं पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी को दोस्तों लॉक कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। यहाँ आपका ये अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, आपके सामने पेश कर दिया मैंने अगला प्रश्न। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है, बताइए दोस्तों। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर, उसमें महाद्वीप पूछे थे, इसमें महासागर है दोस्तों। तो बताइए पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है दोस्तों। बताइए 6 महासागर है या फिर 9 महासागर है या फिर 5 महासागर है या फिर
4 महासागर है। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है दोस्तों? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले, कितने महाद्वीप कितने महासागर है। तो भाई इनको दोस्तों अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर लेना। इन क्वेश्चनों की कुल कितने महासागर है, महाद्वीप है, इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना दोस्तों। क्या पता एग्जाम में फंस सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करवाएंगे। 25 के 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बेसिक से इनको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो बताइए कितना है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर बताइए दोस्तों। 6 है या फिर 9 है या फिर 5 है या फिर 4 है, कितने महासागर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ कुल कितने पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है दोस्तों। मैं बता देता हूँ 5 महासागर है पृथ्वी पर। कितने कुल महासागर है दोस्तों? 5 महासागर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व क्या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताइए। अफ्रीका महाद्वीप है या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या फिर एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा बताइए दोस्तों। करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों एशिया महाद्वीप। कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। क्या दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर, इसमें क्या पूछा है दोस्तों? महासागर पूछा है इसमें। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। हिंद महासागर है या फिर प्रशांत महासागर है या फिर अटलांटिक महासागर है या फिर टेथिस महासागर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। हिंद महासागर होगा या फिर प्रशांत महासागर होगा या फिर अटलांटिक महासागर होगा या फिर टेथिस महासागर हो। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर ए बी सी डी कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर ए बी। 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या बी। तो चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। क्या दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है बताइए दोस्तों। अलाई घाटी या फिर डांग घाटी या फिर चुया घाटी या फिर फरगना घाटी। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों। बताइए एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी बताइए दोस्तों। अलाई घाटी या फिर डांग घाटी या फिर चुया घाटी या फिर फरगना घाटी। तो बताइए करेक्ट आंसर ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ एशिया की सबसे बड़ी घाटी है दोस्तों डांग घाटी। क्या कौन सी घाटी दोस्तों। डांग घाटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। 20 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बी को लॉक कर दीजिए दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। 20 में आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो बताइए किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। एशिया में, यूरोप में, उत्तरी अमेरिका में या फिर अफ्रीका में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। बताइए दोस्तों किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। क्या दोस्तों देशों की संख्या सबसे अधिक है किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों बताइए एशिया में है, यूरोप में है या फिर उत्तरी अमेरिका में है या फिर अफ्रीका में है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ किस में है दोस्तों। अफ्रीका में है। किस में है दोस्तों। अफ्रीका में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर डी। डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अफ्रीका। अफ्रीका इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी। क्या है करेक्ट आंसर 20 में आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। चलिए फिर यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों आपके सामने, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बताइए दोस्तों। यांगत्जे या फिर आमोर नदी या फिर
मीकांग या फिर सिंधु नदी। तो बताइए एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि यहाँ पे आ रहा है तो अपने अकॉर्डिंग आंसर देना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। यदि आपका कमेंट बॉक्स में दिया हुआ आंसर सही जाता है तो हमें भी थोड़ी खुशी होगी कि हमें सही चल रहा है दोस्तों। मुझे भी जानकर खुशी होगी कि मैं सही चल रहा हूँ दोस्तों। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? यदि यहाँ पे नहीं आ रहा है तो तुक्का दे दीजिए दोस्तों, क्या पता राइट चला जाए, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगत्जी तजी। क्या दोस्तों यांगत्जी आपकी सबसे लंबी नदी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ आपका अगला प्रश्न आ चुका है, 8वां प्रश्न आपका अगला। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए बोर्नियो या फिर फिनलैंड या फिर सुमात्रा या फिर ग्रीनलैंड। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा बोर्नियो या फिर बी होगा फिनलैंड या फिर सी होगा सुमात्रा या फिर डी होगा ग्रीनलैंड। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ग्रीनलैंड, मतलब डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या है करेक्ट आंसर? डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। तो ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है 9वां। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्या दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? बताइए दोस्तों यूरोप है या फिर अफ्रीका है या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर अंटार्कटिका है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। फिर चलते अगले प्रश्न की ओर देखते हैं आपका 10वां प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। ये आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? बताइए अफ्रीका को या फिर अंटार्कटिका को या फिर उत्तरी अमेरिका को या फिर एशिया को। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। यदि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पर रेगुलरली क्लास चलती है 4 बजे, तो 4 बजे जल्दी आ जाना दोस्तों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों डी एशिया। क्या हो जाए करेक्ट आंसर? एशिया इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाए। सॉरी इसमें अंटार्कटिका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। क्या दोस्तों? अंटार्कटिका करेक्ट आंसर, अंटार्कटिका बी। तो चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ पे 11वां प्रश्न आ चुका है। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो बताइए विश्व में मतलब पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? हमारी पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? बताइए गुवाहाटी में या फिर मैसिनराम में या फिर टोक्यो में या फिर ढाका में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों कि करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ आपका करेक्ट आंसर दोस्तों बी मैसिनराम। क्या दोस्तों? मैसिनराम में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। क्या दोस्तों? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? मैसिनराम में होती है। करेक्ट आंसर है आपका बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या होने वाला है। यह आपका 12वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों, आपके सामने मैंने पेश कर दिया। दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? क्या दोस्तों? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन पे भले ही अभी टिक लगा लेना। क्या अभी टिक लगा लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, इनको थोड़ा सही से प्रिपरेशन कर लेना। इनकी क्या दोस्तों? इनकी प्रिपरेशन सही से प्रिपरेशन कर लेना। पक्का इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। क्या पक्का इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ऐसे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो टिक लगा लेना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? बताइए दोस्तों, कालाहारी में या फिर सहारा में या फिर आटाकामा में या फिर थार में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ उसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों
आटाकामा में कहाँ होती है सबसे कम वर्षा? आटाकामा में सबसे कम वर्षा होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों? कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो बताइए कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, बताइए दोस्तों। अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर फिर या फिर आर्कटिक महासागर? तो बताइए करेक्ट आंसर ABCD कौन सा करेक्ट आंसर होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है हिंद महासागर बी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हिंद महासागर, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बताइए दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? बताइए दोस्तों। हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर या फिर अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर है? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ इसमें आप करेक्ट आंसर है दोस्तों आर्कटिक महासागर डी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? आपका 15वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। क्या ये आपका 15वां प्रश्न आ चुका है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? क्या दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा बताइए दोस्तों? कंचनजंगा या फिर लॉथसे या फिर माउंट एवरेस्ट या फिर चोओयू? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट है। क्या दोस्तों कौन सा है? माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी आपका करेक्ट आंसर है। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होना वाला है आपका 16वां प्रश्न। नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? मतलब नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों। चोटी IX मतलब चोटी 9 के नाम से, या फिर चोटी XB चोटी 15 के नाम से, या फिर चोटी 16 के नाम से? तो सॉरी चोटी 6 के नाम से? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ 16वें क्वेश्चन में आप करेक्ट आंसर है दोस्तों चोटी 15 के नाम से। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है? आपका 17वां प्रश्न अगला दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सागरमाथा, क्या दोस्तों सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए किसे जाना जाता है दोस्तों? माउंट मकालू को या फिर लॉथसे को या फिर कंचनजंगा को या फिर माउंट एवरेस्ट को किसे जाना जाता है दोस्तों? जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ निम्नलिखित में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न क्या होने वाला है आपका? तो दोस्तों यहाँ आपका 18वां प्रश्न आपके सामने मैंने पेश कर दिया दोस्तों। देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ आपका 18वां प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है? तो बताइए दोस्तों किस देश में जाने की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों। अफगानिस्तान या फिर भूटान या फिर नेपाल या फिर म्यांमार? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश की जाने की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों। अफगानिस्तान या फिर भूटान या फिर नेपाल या फिर म्यांमार? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों नेपाल। क्या होने वाला है करेक्ट आंसर? नेपाल। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सी। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताइए दोस्तों। वियतनाम या फिर ब्राज़ील या फिर कोलंबिया या फिर मैक्सिको? तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मैं बता देता हूँ दोस्तों 19वें प्रश्न आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों ब्राज़ील। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ब्राज़ील। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाला है? 20वां प्रश्न आपका। तो बताइए दोस्तों निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? बताइए दोस्तों निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको फिर से बता रहा हूँ कि इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। 20वें क्वेश्चन को बताइए
पुर्तगाल या फिर चीन या फिर फ्रांस या फिर डेनमार्क। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ हवाओं का देश किसे कहा जाता है दोस्तों, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न क्या होने वाला है दोस्तों। ये आपका अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों 21वां। क्या 21वां प्रश्न आपके सामने पेश कर दिया दोस्तों मैंने, देखते क्या होने वाला है। अपने दाहिने अग्रपंज में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। राष्ट्रीय प्रतीक मतलब किस देश का झंडा है, बताइए दोस्तों। श्रीलंका का, म्यांमार का, भूटान का, फिर नेपाल का। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ किसका है दोस्तों, श्रीलंका का है। किसका है दोस्तों, श्रीलंका का है। अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है दोस्तों, इसका है श्रीलंका का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसको बार बार में रट लेना दोस्तों, प्रिपरेशन से ढंग से कर लेना आपकी। तो चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या होने वाला है। यहाँ आपका 22वां प्रश्न आ चुका है। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, बताइए दोस्तों। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया, बताइए दोस्तों। लाओस या फिर बीजिंग या फिर हिरोशिमा या फिर टोक्यो। तो बताइए करेक्ट आंसर ये होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है हिरोशिमा। तो चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी नेपाल के हिमालय में स्थित नहीं है। तो बताइए कौन सी चोटी नहीं है, बताइए। लौत्से में या फिर माउंट एवरेस्ट में या फिर अन्नपूर्णा में या फिर कामेट में। तो बताइए दोस्तों ए होगा करेक्ट आंसर, बी होगा, सी होगा, डी होगा। करेक्ट आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों कामेट। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कामेट इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी इसमें आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, डी को लॉक कर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों डी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न क्या होने वाले हैं। आपका अगला प्रश्न आ चुका है 24वां। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, बताइए दोस्तों। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, मतलब कौन से देश का आदमी चंद्रमा पर प्रथम गया था। तो बताइए दोस्तों फ्रांस है या फिर जापान है या फिर सोवियत संघ है या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। तो मैं बता देता हूँ संयुक्त राज्य अमेरिका है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। तो देखते हैं क्या होने वाला है। ये विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा मतलब प्रथम रुपया कागज के आने वाला जारी करने वाला देश कौन सा है, बताइए दोस्तों। जापान है, चीन है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों ये तो आपका सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है, बताइए दोस्तों। जापान है, चीन है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कौन है दोस्तों, चीन है। कौन सा है दोस्तों, चीन। आपका इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बी। तो दोस्तों फाइनली हमने फिर से 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं तो इसकी आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और क्वेश्चन लेके आएंगे फिर से और 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको ऐप के बारे में फिर से बता देता हूँ मैं। हाँ तो दोस्तों आप जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। DB Pro एजुकेशन सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर, आपको ऐसा लोगो दिखेगा ब्लैक, उसको डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। जाइए और DB Pro एजुकेशन ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज रखी गई है GNM नर्सिंग के लिए। तो जाइए दोस्तों, जाके UP GNM नर्सिंग के लिए फ्री टेस्ट दीजिए दोस्तों। क्या फ्री टेस्ट दीजिए दोस्तों, जाइए और फ्री टेस्ट देकर बताइए कि फ्यूचर कैसे रहने वाला है। यदि ऐप में कोई भी दिक्कत है या फिर फ्री टेस्ट नहीं मिलते हैं आपको, तो ये आपके हेल्पलाइन नंबर अंतर व्हाट्सएप मैसेज या फिर कॉल कीजिए दोस्तों। तो मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना हमारे DB Pro एजुकेशन चैनल पर। तो चलिए दोस्तों बाय।